बहुत साल पहले पृथ्वीलोक से दूर परियों की भी एक अलग ही दुनिया होती थी, जहाँ सब कुछ सपना जैसा सुंदर थी। उस खूबसूरत दुनिया का कुछ नियम भी था। वहाँ जैसे अच्छा काम करने पर वरदान मिलता था, वैसे ही अन्याय करने पर या झूठ बोलने पर कड़ी से कड़ी सजा भी मिलती थी। परियों की उस दुनिया में नियम सभी के लिए एक थी, इसलिए सब परियां सोच विचार करके सभी काम करते थे। हालांकि सभी परियां दिखने में बहुत सुंदर थे, पर इस राज्य की जो रानी थी वो सबसे अलग और सबसे खूबसूरत थी। उनकी एक छोटी बेटी भी थी, वो भी दिखने में बहुत सुंदर थी, पर अपनी माँ जैसी सुंदर नहीं थी। इसलिए एक दिन वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बेटी, बोलो ना, क्या बात है? परियों की राज्य में तो सभी बहुत खूबसूरत है, पर कोई आप जैसी खूबसूरत नहीं है। आप इतनी खूबसूरत कैसे हो माँ? मैं इस राज्य की रानी हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा सच धज कर रहना पड़ता है। इसलिए मैं मेकअप करती हूँ, जो बाकी सब परियां नहीं करती है। समझ गई बेटी? मुझे भी आप जैसी सुंदर दिखनी है। मैं भी आपकी तरह मेकअप करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मेकअप कर देंगे? नहीं बेटी, तुम अभी छोटी हो, तुम तो ऐसे ही बहुत सुंदर हो। तुम्हें मेकअप करने की जरूरत नहीं है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब करना। अब तुम जाकर खेलो, मैं दरबार जाती हूँ। छोटी परी के दिमाग में मेकअप वाली बात घूमने लगी। वो अपनी माँ के चले जाने के बाद चुपके से अपनी माँ के कमरे में जाकर मेकअप की बॉक्स निकालकर मेकअप करने की कोशिश करती है। उसके छोटे छोटे हाथ से बड़ा मेकअप बॉक्स नहीं संभलता और बॉक्स जमीन पर गिरकर टूट जाती है। बॉक्स में रखा हुआ सब सामान बिखर जाता है। इससे छोटी परी बहुत डर जाती है। डर के मारे जल्दी से सब सामान समेटकर टूटा मेकअप बॉक्स को उसके जगह पर रख देती है। इस घटना के कुछ देर बाद उसकी माँ दरबार से लौटकर जब मेकअप बॉक्स को निकालती है, तब देखती है कि मेकअप बॉक्स टूट गई है। अरे, मेरी मेकअप बॉक्स ऐसे टूट कैसे गई? कौन आया था मेरे कमरे में? किसने हिम्मत की मेरी सामान को हाथ लगाने की? रानी को ऐसे गुस्से में चिल्लाते हुए देख महल के सब परियां भाग कर आए। क्या हुआ महारानी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये देखो मेरी मेकअप बॉक्स का क्या हाल हुई है। किसने किया ऐसा? हम लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता है महारानी, और बाहर का कोई महल में भी नहीं घुसा। हम सब पहरे पर ही थे। वो छोटी परी भी वहाँ मौजूद थी, पर डर के मारे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी रानी को याद आया कि उसकी बेटी मेकअप करना चाहती थी। वो तभी अपनी बेटी से पूछती है, बेटी, तुमने इस मेकअप बॉक्स को तो खराब नहीं किया है ना? छोटी परी इतनी डर गई थी कि सच कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। नहीं माँ, मैं तो खेलने चली गई थी। मैंने कुछ नहीं किया है माँ, सच बोल रही हूँ। तभी रानी की नजर छोटी परी के हाथ पर जाती है। उसके हाथ में रंग लगा हुआ था, जिसको देख रानी समझ गई कि वो मेकअप का ही रंग है। तब रानी फिर से अपनी बेटी से पूछी, तुम सच बोल रही हो ना बेटी? हाँ माँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता है। तब रानी बेटी के हाथों को लेकर उस रंग वाले हिस्से को सूंघती है और गंध से उसको पता चल जाता है कि ये उसकी मेकअप ही है और छोटी परी झूठ बोल रही है। तब रानी गुस्से में आकर सबके सामने अपनी बेटी से कहती है, तुमने झूठ बोलकर बहुत बड़ी अन्याय की है। इस राज्य के नियम अनुसार तुम्हें अब इसके लिए कड़ी सजा मिलेगी। तुम खूबसूरत होने के लिए झूठ बोली थी ना? अब तुम परियों की दुनिया से दूर पृथ्वीलोक में बंदर बनकर अपना पूरा जीवन बिताओगी। रानी की बात खत्म होते ही छोटी परी बंदर बनकर पृथ्वी पर चली आती है।
ये घटना देखकर सभी चौंक जाते हैं। ये खबर जब राज्य के राजा के पास पहुंचता है तब राजा तुरंत रानी के पास आता है। अरे तुमने ये क्या कर दिया? वो भी बहुत छोटी है, उससे गलती हो गई। तुम उसको कम सजा दे सकती थी। बंदर बनाते समय तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा? ये नियम मैंने ही बनाई थी। अगर मैं उसे सजा नहीं देती तो नियम का उल्लंघन हो जाता। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। ये खबर पाकर तभी वहाँ रानी परी की बहन आकर कहती है, किसने कहा कुछ नहीं हो सकता? तुम माँ होकर उसे शाप दे सकती हो, तो मैं उसके मासी होने के नाते उसे आशीर्वाद देती हूँ। वो अगर कभी भी अच्छा काम करेगी तो वो फिर से पहले की तरह परी बनकर हमारी दुनिया में वापस आ जाएगी। उधर छोटी परी बंदर बनकर पृथ्वी पर बहुत तकलीफ झेलने लगी। लोगों के घर के आसपास अगर चली जाती थी तो उसे लोग पत्थर मारते थे। अरे वो देखो बंदर, चलो चलो सब उसके साथ थोड़ा मजे करते हैं। सभी पत्थर मारो उसको। पत्थर की मार खाकर बंदर वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे एक बंदर की झुंड दिखाई देती है। उसे लगा बंदर के झुंड में रहने से उसे कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन उस झुंड के पास जाते ही, अरे ये कौन आ गई हमारे झुंड में? इसको यहाँ से भगाओ। हमें ही ठीक से खाना नहीं मिलता है, ऊपर से ये टपक पड़ी। वहाँ भी उसको रहना नसीब नहीं हुई। तब वो एक नदी के पास वाले पेड़ में आकर बैठकर सोचने लगी, झूठ बोलकर मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। अब कभी भी मैं परी नहीं बन पाऊंगी। काश मैं उस दिन सब कुछ सच सच बोल दिया होता तो शायद माँ मुझे बहुत डांटती, लेकिन ऐसे श्राप तो नहीं देती। मैं यहाँ कितनी अकेली हूँ, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। छोटी बंदर उदास मन से ये सब बात सोच रही थी। तभी उस गांव के धोबी की बीवी उस नदी में अपने 3 साल की बच्ची को लेकर कपड़े धोने के लिए आती है। बेटी को पास में बिठाकर वो औरत कपड़े धोने बैठती है, लेकिन पेड़ पर बंदर को देखकर वो बच्ची बहुत खुश हो गई। माँ, वो देखो, उस पेड़ पर एक बंदर है। क्या मैं उसके साथ खेलूं? नहीं बेटी, ये बंदर है। अगर काट लिया तो तू यहाँ से कहीं मत जाना। बच्ची की बात सुनकर बंदर मन ही मन बोलती है, अरे वाह, ये तो मुझसे खेलना चाहती है। अब मुझे एक दोस्त मिला है। ये कहकर बंदर धीरे धीरे उस बच्ची की तरफ आती है और उस बच्ची के साथ खेलने भी लगती है। ये सब उस लड़की की माँ देख नहीं पाती और जैसे ही वो औरत जाने के लिए उठती है, बंदर वहाँ से भाग जाती है। उसकी माँ को कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे ही रोज रोज वो बच्ची बंदर परी के साथ खेलने लगी। फिर एक दिन वो औरत नहीं आती। बंदर बच्ची का इंतजार करते करते पेड़ पर ही सो जाती है। बहुत देर बाद वो औरत आती है। वो बच्ची बंदर को ना देख पाने से उसे ढूंढते ढूंढते नदी के पानी में गिर जाती है। तभी अचानक बंदर की नींद टूट जाती है। वो देखती है कि नदी में वो बच्ची डूब रही है। वो तुरंत नदी में छलांग लगाती है और उस बच्ची को बचाकर किनारे में ले जाती है। उस बच्ची की माँ पानी में छलांग की आवाज सुनकर कपड़े धोना रोककर पीछे मुड़कर देखती है कि उसकी बेटी के पास एक बंदर है और बेटी जमीन पर लेटी हुई है। वो डर जाती है और पत्थर उठाकर बंदर को मारने जाती है। बंदर वहाँ से भागकर पेड़ पर चढ़ जाती है। वो औरत तब अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। बंदर तब पेड़ पर बैठकर सोचने लगी, अच्छा हुआ कि सही समय पर मेरी नींद टूट गई थी, नहीं तो मेरे दोस्त को आज कुछ हो जाता तो। ये सब घटना परी लोक में सभी देख रहे थे। तभी रानी परी की बहन पृथ्वी लोक में आकर बंदर से कहती है,
छोटी परी, मैं तुम्हें इस शाप से मुक्त करने के लिए आई हूँ। तुम्हें नहीं पता है, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि कोई अच्छा काम करने से तुम पहले जैसे परी बन जाओगी। तुमने आज एक बच्ची को बचाया है, इसलिए तुम शाप से मुक्त हो गई। ये सुनकर छोटी परी बहुत खुश हो जाती है। वो फिर परी बनकर अपने माता पिता के पास परी लोक में लौट जाती है। छोटी परी के परी लोक लौटने पर सभी खुश होकर जश्न मनाते हैं।